हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। नाम ही बड़ा है इस चैप्टर का, बाकी एकदम इजी चैप्टर है। सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज पुट करने हैं आपको और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एकदम इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सरफेस का मतलब क्या होता है। सरफेस का मतलब होता है सतह। ठीक है, मान लो ये पेन है, इसका जितना भी जिस भी एरिया को हम टच कर सकते हैं ना, वो सारा इसका सरफेस है। ये भी सरफेस, ये भी सरफेस। लेकिन सरफेस का मतलब होता है सतह। और एरिया, एरिया तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। किसी भी पार्ट का एरिया उसके फॉर्मूले से निकलता है, जैसे स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, ये एरिया निकल गया। वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम का मतलब जैसे ये पेन ले लो, इसके अंदर कितना मटेरियल है, ठीक है, उसको ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। कितने प्लास्टिक से बना हुआ है पेन और कितने इसमें इंक है, वो टोटल इसकी वॉल्यूम ही होगी। ठीक है गाइस, तो जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला निकलता है बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम का फॉर्मूला निकलता है। मैं अभी सारे फॉर्मूले बताऊंगा आपको, फिर आप उनको नोट करना और क्वेश्चन सोल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं क्यूब का 3D शेप्स पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, 2D शेप्स तो हमने 9th क्लास में पढ़ ली थी, इसमें पढ़ेंगे हम 3D शेप्स क्यूब का। फिर लेंगे क्यूबॉइड, फिर लेंगे सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड इसको थोड़ा सा, फिर लेंगे कौन। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन सभी फॉर्मूलाज को आपको नोट करना है और फिर लर्न कर लेना, जिससे आप इजीली क्वेश्चन में फॉर्मूले पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में आता है CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है जिसमें बेस एंड टॉप का एरिया इंक्लूड नहीं होता, मतलब चारों ओर में जो एरिया होता है ना, उसको ही बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे पेन ले लो, सिलेंड्रिकल शेप में मान लो, इसका हम बेस इंक्लूड नहीं करेंगे, ना इसका टॉप इंक्लूड करेंगे। इसका जो चारों ओर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और सेकंड आता है टोटल सरफेस एरिया, तो मतलब इसमें बॉटम और टॉप इंक्लूड हो। और फिर आता है वॉल्यूम। तो क्यूब का देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये क्यूब है, मान लो क्यूब में कितनी साइड्स होती है, क्यूब में 6 साइड्स होती है गाइस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहे इसका आप ऐसे ले लो, चाहे फिर ऐसे ले लो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड है, तो 6 को साइड से स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है इसकी गाइस साइड का क्यूब। ठीक है, अब क्यूबॉइड देखो, क्यूबॉइड में गाइस कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्यूब में 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो ये लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ब्रीथ को B से एंड हाइट को H से। तो देखिए इसमें 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, कर्व फाइंड करना है तो आपको 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू H, या फिर 2 इंटू ब्रीथ इंटू H प्लस ब्रीथ इंटू L भी ले सकते हो आप। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में LB प्लस BH प्लस HL फॉर्मूला लर्न रखना है आपको। वॉल्यूम देखो गाइस, वॉल्यूम होती है इसकी L इंटू B इंटू H, सिंपल सा। अब आता है सिलेंडर। सिलेंडर तो आपका ऐसा ही होता है, ऐसा। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि जो बेस का एरिया होता है
और जो हाइट होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बनता है बेस का एरिया सर्कल जैसी शेप होती है सर्कल के बॉटम की बेस की, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि वॉल्यूम का होगा इस वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम का बताया ना मैंने पहले। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर एच, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। मतलब 2 पाई आर एच में 2 इंटू पाई आर स्क्वायर और प्लस कर दो बॉटम एंड टॉप का, 2 पाई आर प्लस एच आ जाएगा आपके पास। अब स्फेयर का देखो, स्फेयर एकदम गोल होता है दोस्तों, आपकी बॉल होती है वो एक स्फेयर ही होती है। और स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे ये तो सेम से है, ये सेम से इसलिए है दोस्तों क्योंकि स्फेयर में ना कोई टॉप होता ना कोई बॉटम होता, उसमें एक ही सरफेस होता है। तो हम टोटल लें चाहे कर्व्ड लें, फॉर्मूला एक ही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना इसमें क्यूब लगेगा और इसमें भी क्यूब लगेगा। अब आता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर होता है हाफ ऑफ स्फेयर, ठीक है। ऐसे यानी कि बॉल को एकदम मिड में से काट दो, आपकी हेमीस्फेयर बन जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, अगर इसका 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 3 पाई आर स्क्वायर। अब कहोगे इसका 2 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों हेमीस्फेयर में एक टॉप होता है, उसका भी एरिया हमको इंक्लूड करना होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर में, तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसका हाफ, ठीक है। अब आता है कोन का दोस्तों होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी ये वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस एल, यानी कि उसमें एक बॉटम होता है इसलिए उसमें पाई आर स्क्वायर और प्लस कर देते, इसलिए वो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर प्लस करेंगे तो पाई आर प्लस एल, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें दोस्तों एल वो लेंथ नहीं है इसमें, जैसे कीबोर्ड में थी ना, वो इसमें स्लैंट हाइट है। पहले मैं आपको कोन बना के दिखाता हूँ। ये हमारा कोन, ठीक है। ये तो इसकी हाइट हो गई यहाँ तक, ठीक है। और जो ये साइड में जो स्लैंट है ना, स्लैंट हाइट, इसको ही हम एल बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके पास हाइट गिवन होगी और रेडियस गिवन होगी, तो एल आप फाइंड कर सकते हो किससे? पाइथागोरस से। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, एल निकाल लेना, ठीक है। तो अब एक एक शेप से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्यूब, हिंट दूंगा मैं आपको बस, फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना। और हार्ड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन जो सर्च मारोगे वो मेरे चैनल पर आ जाएंगे और आप देख लेना। क्यूब की शेप ऐसी होती है, मैं बना देता हूँ। ऐसी होती है कुछ क्यूब की शेप, है ना। ये हमारे पास क्यूब, ये दोस्तों ये थोड़ा डायग्राम नहीं बना रहा मेरे को। ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। अब इसमें 6 साइड्स होती हैं दोस्तों। अब आपके एक साइड दे देगा 4, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करो। फॉर्मूला क्या था कर्व्ड सरफेस के लिए? 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 4 जा 64, ये आ गया आपका कर्व। और टोटल के लिए 6 इंटू 16 यानी 4 का स्क्वायर किया, तो इसका आ जाएगा 96, ठीक है, टोटल के लिए और कर्व के लिए।
कर्ड को दोस्तों लेटरल भी बोलते हैं, कई क्वेश्चन में आपको दे दे फाइंड लेटरल सरफेस एरिया, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि कर्ड और लेटरल का मतलब एक ही होता है। अब क्यूब दोस्तों, क्यूब में साइड्स थोड़ी अलग अलग होती हैं। क्यूब में तो इक्वल होती है, क्यूबॉइड में साइड्स अलग अलग होती है। क्यूब कुछ इस शेप की होती है, ठीक है। क्यूब कुछ इस शेप का होता है, इसमें लेंथ भी अलग होगी, विड्थ भी अलग होगी। सॉरी, ये जो होती है ये तो हाइट होती है, यानी कि वर्टिकल हमेशा हाइट होती है, हॉरिजॉन्टल लेंथ, एंड ये भी हॉरिजॉन्टल ब्रेथ, छोटे वाली हमेशा ब्रेथ होती है, ठीक है। इसमें हाइट और विड्थ इक्वल हो सकती है, दो साइड इक्वल हो सकती है, पर एक हमेशा डिफरेंट होगी या फिर तीनों डिफरेंट होगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 4 साइड्स का कर्व्ड लेटरल यानी कि, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 2 × LB प्लस BH, ठीक है, या फिर 2 × BH प्लस HL। जैसे जिस साइड से आपको फाइंड करोगे, इस साइड से फाइंड करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये L है, ये विड्थ है, तो 2 × BH प्लस HL, समझ गए ना। अगर वर्टिकली ऐसे फाइंड करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 × ये क्या है, LH प्लस में BL, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस। और वॉल्यूम का तो टोटल सरफेस एरिया का सिंपल है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, सिंपल सा है टोटल का। वॉल्यूम का भी सिंपल सा है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट शेप आती है दोस्तों सिलेंडर। क्यूब और क्यूबॉइड हो गए, अब सिलेंडर लीजिए। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया, समझ गए ना। तो इसका फाइंड कीजिए, इसका आपको दे देगा हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करना है, पाई × R² H वॉल्यूम के लिए। पहले वॉल्यूम बताता हूँ। पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7, या फिर इसको कहीं कहीं क्वेश्चन में गिवन आता है 3.14 पुट करना पड़ता है। तो 22/7 लीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए और 4 लीजिए हाइट। तो 22/7 × 4 × 4, 22/7 × 16/7, यानी कि ये आ जाएगा गाइज 20 प्लस, ये आ जाएगा 352/7। इसको सोल्व कर लेना, पॉइंट में किस वैल्यू आएगी। अगर सेंटीमीटर की होना तो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा गाइज क्यूब होती है, आपको क्यूब लगाना होगा, और एरिया के लिए हमेशा स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर देगा, हाइट दे देगा सेंटीमीटर में, रेडियस दे देगा मीटर में, या फिर वाइस वर्सा कैसे दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसको एक यूनिट में चेंज करना है। अब आते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया ये नहीं वॉल्यूम है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बताता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला था गाइज 2πRH, यानी कि 2 × 22/7 × 2 × H, यानी कि 44 × 8/7। इसको मल्टीप्लाई कर लेना गाइज, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए गाइज 2πR प्लस H, यानी कि 2 × 22/7 प्लस 2 × 2 प्लस 4, 2 × 22/7 × 2 × 6, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आपको टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सिलेंडर हो गया। अब आता है गाइज स्फेयर। स्फेयर एक बॉल की शेप में होती है गाइज, एक बॉल ही मान लो स्फेयर, ठीक है।
तो इसका कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कॉमन होता है। कर्ड सरफेस एरिया का 4πr², यानी कि 4 × 22/7, r मान लो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेना सोल्व, और टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² और वॉल्यूम 4/3 × पाई × r का क्यूब। यहाँ पर क्यूब है गाइस, ध्यान से 22/7 × r का क्यूब, 2 × 2 × 2। ठीक है, सोल्व कर लेना इसको। अब आता है गाइस हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ऐसा होता है कुछ। तो कर्ड सरफेस एरिया 2πr², 2πr² कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसको देखो 2 × 22/7 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए 3πr² यानी कि 3 × 22/7 × r का स्क्वायर। वॉल्यूम का गाइस इसकी हाफ करो, यानी कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 यानी कि 2/3πr³, 2/3 × पाई की वैल्यू 22/7 × r का क्यूब, 2 × 2 × 2 सोल्व कर लेना। ठीक है, अब फाइनल बच गया दोस्तों कोण। दोस्तों मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर कोई क्वेश्चन में आप खुद से सोल्व करना, पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो यूट्यूब पर सर्च करना, या फिर मेरे चैनल पर मैं डाल दूंगा हार्ड क्वेश्चंस की वीडियो। तो कोण का देखो पहले, ये कोण गाइस, ये इसका बेस है ना, तो इसका कर्व यानी कि ये जिसमें बॉटम इंक्लूड नहीं होगा, बॉटम इंक्लूड नहीं होगा कर्व में। ठीक है, तो उसका होता है गाइस πr_l। क्वेश्चन में दे देगा आपको h = 4 एंड r = 3। तो आप कैसे फाइंड करोगे? l तो ये होता है, आप सोचोगे ये तो गिवन नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइए, पाइथागोरस से फाइंड कर लीजिए, पाइथागोरस से कर लीजिए। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर = l, यानी कि 16 + 9 = l, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट = l, यानी कि 5 = l। ठीक है, तो l आ गया 5, अब पुट कर दो 22/7 × r है 3 × 5, फाइंड कर लो। टोटल सरफेस में गाइस πr, r + l, यानी कि पाई × 2 × 2 + l की आई थी 5। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए गाइस 1/3, यानी कि ये सिलेंडर के एरिया का 1/3, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि 1/3 × 22/7 पाई की वैल्यू r², 2 का स्क्वायर × h। इसमें गाइस l नहीं होता, इसमें h होता है। ठीक है, यानी कि 4। तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनल पॉइंट आता है, जो कि इसमें मेन पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 10th क्लास में, वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम यानी कोन का कुछ पार्ट, यानी कि ये कोन है, इस कोन का जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये गाइस देख सकते हो आप, ये पार्ट, ये फ्रस्टम ऑफ कोन है। इसको कट कर दिया एकदम, इसके पैरेलल कट कर दिया, तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन बन गया, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है गाइस, अब ये शेप आप गिलास ले लो, घर में कोई गिलास होगा जो मतलब थोड़ा कॉनिकल शेप का हो, नीचे से एकदम बेस हो और टॉप भी बेस हो, वो आपका फ्रस्टम ऑफ कोन होता है। अब इसमें क्या करना है गाइस, इसमें भी आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करनी है। अब आप कहोगे फ्रस्टम ऑफ कोन का तो फॉर्मूला बताया नहीं, कोन का तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि फ्रस्टम ऑफ कोन है, कोन का इसमें पुट कर सकते, ये है थोड़ा कोन की शेप में। ठीक है, ये थोड़ा कोन की शेप में है गाइस। तो फ्रस्टम ऑफ कोन में कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है गाइस पाई h × r1 + r2,
पाई एच नहीं होता, पाई एल, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया होता है गाइज पाई इंटू उस कौन का क्या था गाइज, पाई इंटू आर प्लस, तो इसमें गाइज टोटल सरफेस में टॉप और ये बॉटम और ऐड कर दो। तो चलिए ऐड करते हैं। R1 प्लस R2 तो हो गया कर्ड प्लस में टॉप, ये गाइज मान लो ये है हमारी R1 और ये नीचे वाली थोड़ी बड़ी है ये R2, ठीक है। तो इसमें ऐड करो टॉप का, यानी कि ऊपर सर्कल शेप में नीचे भी सर्कल शेप में, आपको पता है। तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला हो जाता है पाई R1 R2 प्लस एल प्लस पाई कॉमन R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसकी वॉल्यूम में आप गाइस थोड़ा कंफ्यूज हो गए। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यानी कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये गाइस बना इस कंप्लीट में से, ये मान लो H है, ये मान लो H2 है। इस कंप्लीट कोन की वॉल्यूम में से अगर इस वाले कोन की वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास। तो उसी से ये फॉर्मूला बना है। अब इसका डेरिवेशन दोस्तों आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपको ही सोल्व करना है। अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च करना, मैं वीडियो डाल दूँगा इसका डेरिवेशन, ये सब फॉर्मूला ये कैसे बने सारे, इनकी डेरिवेशन मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है। तो गाइस इसमें एल है वो स्लैंट हाइट होती है, आपको पता है। इसकी स्लैंट हाइट होती है, इस कंप्लीट की नहीं होती, ठीक है। तो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, यानी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, और डेरिवेशन आपको सोल्व करना ही है। लास्ट के क्वेश्चन आपको में डेरिवेशन ही फाइंड करना है। और टोटल सरफेस एरिया पाई इंटू R1 प्लस R2, यानी कि उसमें तो था पाई R इंटू R प्लस एल सिंपल सा, और इसमें था कोन में पाई RL, इसमें R1 प्लस R2 ऐड और हो गई, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को। तो अब इसमें L होता है दोस्तों, L क्या होता है ये मान लो, ये L कैसे फाइंड करते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। ये एक बार दोबारा फर्स्ट टर्म ऑफ कोन बनाता हूँ। ये इसमें L है, ये L कैसे फाइंड करते हैं गाइस, ये तो हमारी R1 थी, यहाँ तक ये थी हमारी R2, ये इसका सेंटर है मान लो ऐसे, ठीक है। ये L कैसे फाइंड करते हैं ये मान लो गाइस, इसमें इसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ से, ठीक है, जो इस वर्टेक्स से टच होके आनी चाहिए। अब यहाँ से ज्वाइन कर ली, यानी कि जो इसकी जो हाइट होगी ना वही इस लाइन की हाइट होगी। और इस L को पाइथागोरस से फाइंड करो। पहले पाइथागोरस एस तो हमारे पास आ गई, अब ये डिस्टेंस और फाइंड करनी पड़ेगी। ये कैसे आएगी, जब R2 में से R1 को माइनस करेंगे, यानी कि R2 में से R1 को माइनस कर दो, हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। और इसका स्क्वायर कर दो प्लस H का स्क्वायर कर दो इक्वल टू L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका L इक्वल टू बन गया R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस H। समझ गए ना इस बात को, ऐसे आती है दोस्तों L। स्लैंट हाइट का डेरिवेशन बता दिया। अब ये आप क्वेश्चन है आपके, या शायद 6th और 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उनमें फाइंड करोगे आप। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे चैनल पर बने रहें मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, ठीक है गाइस। थैंक यू, बाय बाय।